रसमाणिक्य का निर्माण होता है। तो रसमाणिक्य का निर्माण मेनली जो है वो हड़ताल से करते हैं, और इसमें आपको बताया था कि वो अभ्रक के पत्र भी लेते हैं, उसके बीच में जला के करते हैं, और इसका यूज जो है कुष्ठ में करते हैं। शिरोरोग में प्रयुक्त वर्ती है, तो शिरोरोग में जो है वो बालवर्ती का यूज करते हैं। रस भैरव की स्थापना किस दिशा में की जाती है? तो रस भैरव की स्थापना जो है वो पूर्व दिशा में की जाती है, लेकिन अगर ब्रह्मा की स्थापना अगर कोई तो पूछे तो वो दक्षिण में करते हैं। रोज मेटल में बिस्मिथ में होता है, तो इसका जो वो होता है उसमें बिस्मिथ वो BiSN और Pb दो एक एक का रेशो होता है। तो बिस्मिथ जो है बिस्मिथ के साथ होता है तो SN होता है, पीबी नहीं है इसमें क्योंकि कजली है तो रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी, वो सॉरी ब्लैक सल्फाइड ऑफ मरकरी, और रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी जो है वो वो हिंगोल है। कौन सा रस रोपण कर्म करता है? तो रोपण के लिए जो है वो कषाय रस का यूज करते हैं। वात शामक रस है, तो वात शामक के लिए अम्ल लवण मधुर अम्ल लवण यूज करते हैं, और कटुतिक कषाय जो होता है वो वात वर्धक होता है। दोष दूषित समूर्छना किस काल में की जाती है? तो ये फोर्थ काल होता है। सुश्रुत जो है उन्होंने चार काल वो छह काल बताए हैं, और चरक जो है उन्होंने तीन काल बताए हैं। पारद की विशिष्ट गुरुत्व होती है, तो पारद की विशिष्ट गुरुत्व 13.6 है। माधव के अनुसार बीजक होता है, तो बीजक जो होता है वो मतलब जो दोनों हाथ और सिर से गर्भ से निकल आता है वो होता है। मूल गर्भ जो होता है उसके भेद चार होते हैं, असंख्य विमाएं, और गति जो होती है वो आठ होती है। विस्कम्भ होता है, विस्कम्भ ये मूल गर्भ का ही है, और उसमें सिर हाथ और पैर से जो बाहर निकल आता है उसको विस्कम्भ बोलते हैं। काकमाची पित्त होने पर भी पित्तवर्धक होता है, तो इसका कारण वीर्य वीर्य के प्रभाव मतलब वीर्य की वजह से काकमाची जो होता है वो तिक्त होता है, लेकिन फिर भी पित्तवर्धक होता है। कौन सा रस अग्नि प्रधान है? तो वो जो मधुर अम्ल लवण कटुतिक कषाय में महाभूत के हिसाब से अम्ल रस जो होता है उसमें अग्नि होती है। अष्टांग संग्रह के अनुसार महागुण होता है, महागुण जो है वो अष्टांग में जो है सत्व रज तम को माना है। मानस दोष होते हैं, मानस अगर दोष पूछा है तो रजोतम, और अगर गुण भी पूछ लेता तो सत्व रजतम, और अगर टोटल दोष पूछे तो वात पित्त कफ और रज और तम पांच होते हैं। लिंगनाश में प्रयुक्त शस्त्र होता है, लिंगनाश में जो है ये नेत्र की जो चीज है उसमें जब वक्र का यूज करते हैं। गंधक का गलनांक जो होता है वो 119 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भारत का नैवेद्य जो होता है वो अब्रक होता है, तो व्योम ग्रास जो होता है ना उसको अब्रक बोलते हैं, और अयस ग्रास जो होता है उसको लौह बोलते हैं। कैट आइज है, तो कैट आइज जो है वो वैदुर्य को बोलते हैं। मित्र पंचक का प्रयोग किया जाता है, मित्र पंचक का प्रयोग जो है वो भस्म परीक्षा के लिए किया जाता है। ताम्रलिकी को चरक ने किस स्कंद में रखा है? तो ताम्रलिकी को मधुर स्कंद में रखा है, ये चरक विमान आर्ट से क्वेश्चन आया है। दोला यंत्र का प्रयोग करते हैं, दोला यंत्र का प्रयोग जो है वो स्वेदन के लिए यूज करते हैं। तंडुली तंडुलिये का प्रयोग करते हैं, तंडुल का प्रयोग जो वो तंडुली और मधु का अनुपान जो कुछ यानी चूर्ण में पड़ा है उसमें है, तो वो प्रदर रोग में यूज करते हैं। प्राणो रसेंद्र रसस्य, तो प्राण जो है वो माक्षिक है, पारद का नैवेद्य जो होता है वो अभ्रक होता है। और गोदंती का जो फॉर्मूला होता है वो CaSO4 × 2H2O होता है। पीनियल बॉडी जो होती है वो मस्तिष्क में होती है। रस पूजा के प्रकार, रस पूजा के टोटल 5 प्रकार होते हैं, उसमें से सेवन, स्पर्शन, दान, ध्यान और पूजन, पांच ये होते हैं। उत्तम सुख विरेचक होता है, उत्तम सुख विरेचक यानी कि सुख विरेचक त्रिव्रत होता है। आरग्वत जो होता है वो मृदु विरेचक होता है, और कंपिल वो सॉरी स्मृति जो होता है वो तीक्ष्ण विरेचक होता है। याप्य और अनुक्रम के भेद होते हैं, ये असाध्य के भेद होते हैं, और अनुक्रम में जो होता है उसकी आगे चिकित्सा नहीं की जाती है। विच कैरीज इम्प्योर ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड लेती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो रहती है वो प्योर ब्लड रहती है। इंसुलिन की मात्रा पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 0.4 टू 0.8 है। और श्रेष्ठ क्रमिग्न, क्रमिग्न जो है वो विडम्ब हो जाएगा, कुष्ठग्न जो होगा वो खदर हो जाएगा। प्रकृति विघात चिकित्सा जो है क्रमियों में की जाती है, क्रमियों में मेनली तीन चिकित्सा करते हैं, अपकर्षण, प्रकृति विघा और निदान परिवर्तन। विजय रक्षित व्याख्याकार है, तो ये माधव निदान के हैं, तो ये विजय रक्षित और श्री कंठदत्त दो है, मतलब विजय रक्षित जी गुरु है और उन्होंने अठमरी तक लिखा है, और कंठदत्त उसके बाद का उन्होंने माधव निदान पर लिखा है। सत्वसार पुरुष का लक्षण है, सत्वसार पुरुष जो होता है वो प्रवर सत्व वाला होता है। नेत्र के द्वितीय पटल होते हैं, तो नेत्र में जो टोटल होते हैं वो 6 पटल होते हैं, लेकिन अगर अक्षी गोलक के पटल मतलब अक्षी गोलक में पूछे तो 4 पटल होते हैं, तेज जलाश्रित, मासाश्रित, मेदाश्रित और अस्थि आश्रित। तो सेकंड वाला जो होगा वो मासाश्रित होगा।
सुश्रुत अनुसार रोहिणी कौन सी त्वचा होती है? तो सुश्रुत में जो है वो 7 त्वचाएँ बताई हैं, चरक जो है हमने 6 त्वचाएँ बताई हैं और रोहिणी जो है वो षष्ठी त्वचा में आती है। पुयालस का अधिष्ठान है, पुयालस जो है वो नेत्र की संधिगत की व्याधि है, अन्यतोवात जो है वो नेत्र रोग है और अनंतवात जो होता है वो शिरोरोग होता है। कोलेजन फाइबर बिकम्स एक्टिव आफ्टर हाउ मेनी डेज? तो कोलेजन फाइबर जो है 1 वीक के बाद एक्टिव बनते हैं और नासा रोग नहीं है। तो उपगुश जो है ये दंत मूल का रोग है और बाकी भ्रंशु दीप्ति और अपीनस जो है वो नासागत रोग है। एच जी एस में पारद और गंधक का अनुपात होता है। तो 6/1 जो रस तरंगिणी ने बताया है वो है। चंदन मृणाल का उदर पर लेप किस रोग में करते हैं? तो चंदन मृणाल का ये किस रोग में करते हैं? जो 7वें मंथ में होता है प्रेगनेंसी के। नाग की विशिष्ट गुरुत्वता जो है वो 11.4 है और पारद की अगर देखी थी वो 13.6 है। अश्रु नाड़ी उपद्रव है, अश्रु नाड़ी जो है वो परवड़ी का है, ये संधिगत व्याधि है। और पूजा एलस जो है ना, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, अश्रु नाड़ी नहीं, परवणी की है। अश्रु नाड़ी उपद्रव जो है वो परवणी का है। और ताम्र भस्म का वर्ण जो होता है, ताम्र भस्म का वर्ण जो है वो कृष्ण वर्ण होता है। रजत, ताम्र और पीतल, ये तीनों का वर्ण जो होता है वो कृष्ण वर्ण का होता है। वंग का गलनांक है, बेटा ये तो जो अश्रुनाड़ी पेरिस के पुयालस का विभिन्न। होना चाहिए मुस्कान। परवड़ी से कॉन्सेप्ट नहीं बनता ना, पुयालस से बनता है। कॉन्सेप्चुअल भी सोचें तो पुयालस ही होना चाहिए आंसर इसका। चेक कर लेना, अगर तुमने अगर चेक करके लिखा है तो कोई बात नहीं, मगर मुझे लगता है देखिए कि पुयालस का ही होना चाहिए। जो यहाँ लिखा है वो करेक्ट होना चाहिए। सर परवणी में होता है ना, वो जो ताम्रवर्णी वाली जो है उसमें छेदन करने पे फिर अश्रु नाड़ी हो जाती है, अगर मतलब सही से छेदन ना किया जाए नहीं तो। नहीं, वो तो हुआ कि अगर सर्जरी शल्य चिकित्सा ठीक से ना हो। अपने आप में सिर्फ रोग की वजह से, पुयालस की वजह से हो सकता है। वो तो सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन हुआ ना, चिकित्सा में जो लापरवाही हुई। हाँ हाँ। लेकिन पुयालस में नॉर्मली हो सकता है। पढ़ेंगे देखेंगे, चलो मैं बता दूंगा चेक करके। ठीक है, फिलहाल पुयालस ही रखो, मेरे ख्याल से यही ठीक है। ओके। हृदयारण व्रत जो है उसका मुख्य घटक जो है वो ताम्र होता है। हृदयारण व्रत में जो पारद, गंधक और ताम्र तीनों चीजें होती है। भल्लातक का योग जो है, इसमें जो है संजीवनी बटी है। भल्लातक में क्या होता है? त्रिफला, सुंठी, विडंग, वचा और गुड़ची। अब मेनली जो होता है इसमें भल्लातक और वचनाभ डले होते हैं। भावना जो है गौमूत्र की देते हैं और अनुपान जो है अदरक स्वरस है। और जो वटी का प्रमाण होता है वो गुंजा प्रमाण की होती है। पित्त का संचय होता है, तो संचय जो है 4 फोर्थ में होता है वशा में। और देह इंद्रिय बलम परम कहा गया है वो रसायन के लिए कहा गया है। कल्याणक अवलेह का रोग अधिकार, कल्याणक अवलेह जो है वो ग्रहणी और अतिसार में देते हैं। कल्याणक जो होता है वो उन्माद में देते हैं। और काश्यप ने इसको लेहन में यूज किया है। अनिल अनिलापहम का अर्थ है मतलब शामक, जो तो वात शामक होता है। तापजीय का पर्याय है तो इसको माक्षिक को बोलते हैं। बडिश जो है वो शस्त्र होता है। राजस गुण बढ़ाने वाला जो होता है वो वात होता है। और पित्त जो होता है वो sorry, कफ जो होता है वो तामस गुण बढ़ाता है। और पित्त जो होता है वो सात्विक गुण बढ़ाता है। और सत्व गुण उत्पन्न जो होता है वो अपन कफ को बोलते हैं। बुद्धि बुद्धि की उत्पत्ति किस नाम में होती है? तो षष्ठे में बुद्धि होती है, पंचे मना षष्ठे बुद्धि। बुद्धि के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग से क्या होता है? तो प्रज्ञा अपराध होता है। और अतत्व अभिनिवेश जो है वो आत्मा, रज और तम की वजह से होता है। जो अतत्व अभिनिवेश है वो अपन अपस्मार की चिकित्सा में पढ़ते हैं। ताम्र किस खनिज से प्राप्त होता है? तो मेलेकाइट जो होता है उससे प्राप्त होता है। कृष्ण राम भट्ट किसके लेखक है? तो सिद्ध भैषज मणिमाला के है। युक्ति का संबंध है, तो युक्ति का संबंध जो है वो योजना से है। अणु, ह्रस्व, मृद, महत और दीर्घ, ये परिणाम के जो 4 भेद बताए, मतलब परिणाम के जो 4 भेद है वो है। जाति फल का प्रयोज्यांग, जाति फल जो है उसके मेनली बीज यूज करते हैं। और इसका जाति फल रस का जो निर्यास है वो आम्लकी का होता है। जावित्री जावित्री जो है बीज का आवरण है। और गौड़िक पाषाण जो है उसको संख्या बोलते हैं। साधारण दृष्टि में आता है। चित्रक का प्रयोज्यांग, तो जो है वो मूलक होता है। कुष्ठ का प्रयोज्यांग मूल होता है। ये तो ऐसे याद रखना। चित्र जो होता है इसका पर्याय जो है वो कोयल होता है। कृष्णमंडल में नेत्र और गोलक का जो आयाम होता है, तो कृष्णमंडल का नेत्र से जो आयाम होता है वो 1/3 होता है। और कृष्ण मंडल का दृष्टि से जो होता है वो 1/7 होता है।
अचका जात है। अचका जात जो है आयरिस प्रोलैप्स है। चरक मतानुसार स्नायु की संख्या, तो इस चरक के हिसाब से स्नायु सेम मानिए सुश्रुत की 900। लेकिन अगर पेशी पूछे तो सुश्रुत की 500 है, और चरक की जो है 400 है। शिराएं जो होती हैं वो 700 होती हैं। आर्तक विमोचनी धमनियां, आर्तक विमोचन करने वाली जो धमनियां होती हैं वो दो होती है। और हाँ। धमनियां पूछी हैं, हाँ, धमनियां जो होती हैं वो दो होती हैं, सिराएं अलग बताई हैं, जो 20 अलग बताई हैं उसमें। शुक्रार्ता प्रवेशनी पेशियां जो होती हैं, ये वाली जो है ये तीन होती हैं। और ऊपर जो धमनी थी वो दो होती है। स्थौल्य का कारण जो होता है वो रस होता है। निद्रा को चरक ने जो है निद्रा को स्थौल्य और कार्श्य पे आधारित होता है, आहार रस के लिए भी बोला है। और ये सुश्रुत का है, सुश्रुत ने जो है वो रस को स्थौल्य और कार्श्य के लिए बोला है। छाछ सूत्र निर्माण में श्रेष्ठ जो होता है वो अपामार्ग का यूज करते हैं। अपामार्ग अपामार्ग का क्षार स्नेही की क्षीर और हरिद्रा। अ, गंगाधर के मतानुसार क्लोम होता है, तो गंगाधर के हिसाब से जो क्लोम होता है फुफ्फू सोडा करके याद किया था। गण हाँ, फुफ्फू सोडा। और एजा डायरेक्ट का इंडिका जो होता है वो निम्न का होता है, और महानिम्न जो होता है मेलिया एजा डायरेक्ट का होता है। प्लांटेगो ओवेटम जो होता है वो अश्वगोल का होता है। अपरा का पर्याय, अपरा पर्याय है, अपरा जो है, नहीं सॉरी सॉरी, अपरा नहीं होना चाहिए, अमरा होना चाहिए। अमरा जो गुड़की को बोलता है। मेरे यहाँ अपरा लिखा है, अमरा ये ठीक है। उत्तमा किसका पर्याय है? तो उत्तमा जो है वो त्रिफला को बोलते हैं। और त्रिफला जो होता है वो हल्की मीठ की आम्ल की टिकटू सुंठी वाला तेज, वो पिपली, पिपली सुंठी मरीच, पिपली सुंठी मरीच। 15 वीर्य जो है वो निम्न ने बताए हैं। गर्भिणी में गर्भिणी में वामनत्व किस आहार की वजह से होता है? तो जो वार्षिक आहार लेते हैं उसकी वजह से होता है। श्वेतांग हृदय के लेखक जो है वो प्रियव्रत शर्मा जी हैं। योग रत्ना